औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी या नूरल्लाह। सामीन कराम, मेरी जान से प्यारी अज़ीम तहरीक अंजुमन तलबा इस्लाम के अज़ीम तहरीकी साथियों, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो मैं अंजुमन तलबा इस्लाम की मरकज़ी काबीना को रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत सायतों में इस कदर ख़ूबसूरत एक नशिस्त के एहतमाम पर मुबारकबाद पेश करता हूँ, और साबिका काबीना जिन्होंने इसका आगाज़ किया उन्हें भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस कदर ख़ूबसूरत नशिस्त का एहतमाम किया गया, जिसमें हर रात हमें तंज़ीमी हवाले से कुछ सीखने को मिलता है और तंज़ीमी अमूर पर गुफ्तगू भी होती है। और मैंने जो अपनी गुज़िश्ता नशिस्तें इस हवाले से और लाइव प्रोग्राम्स जो देखे, उसमें मुल्क पाकिस्तान की नामवर और इंटेलेक्चुअल शख्सियात के जो यहाँ पर लेक्चर हुए, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। बंदा नाचीज़ को जब मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल साहब ने कॉल की और उन्होंने इस हवाले से मुझे हुक्म फरमाया, तो मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं अंजुमन तलबा इस्लाम का जो काम है जामियात में, उसके हवाले से कुछ बात करूं। मैंने सेक्रेटरी जनरल साहब से अर्ज़ की कि जामियात में काम को कैसे किया जाए और हमने अपने तंजीमी दौर में इस काम को कैसे किया, इस पर कुछ बात की जाए और अंजुमन तलबा इस्लाम के काम की तालीमी इदारों में ज़रूरत और अहमियत के हवाले से बात की जाए। तो ये मैं समझता था कि बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि कोविड-19 के दौरान गुज़िश्ता एक साल से SOPs को मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए तरबीती नशिस्तों का अहतमाम यकीनन नहीं किया गया, और अगर हुआ भी तो इस पैमाने पर नहीं हुआ जिसकी ज़रूरत थी। और ये अंजुमन तलबा इस्लाम की एक ख़ुसूसियत है कि हम हर हवाले से हकूमती और सोशल जो मामलात हैं उनको मद्देनज़र रख कर चलते हैं। सबसे पहले मैं तमाम ही अहबाब जो आज इस वक्त हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, से इल्तमास करूँगा कि साबिक़ मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल बरदर मोहम्मद अकरम रिज़वी साहब के वालिद बुज़ुर्गवार के इसाले सवाब के लिए फ़ातिहा ख़वानी की जाए। सभी अहबाब एक मरतबा सूरह फ़ातिहा और 3 बार सूरह इखलास पढ़ें और आपके इसाले सवाब के लिए ये पढ़ा जाए और उनके लिए दुआ भी की जाए। बिस्मिल्लाह। जी सामीन, आज की इस नशिस्त का बाकायदा आगाज़ जो है वो मैं एक कारगुजारी से करूँगा। बहुत सी जो दावती तंजीमात हैं, जैसा कि हमारी दावत इस्लामी है, इसमें भी वो अपने जो कुछ दोस्त तबलीग की निस्बत से निकलते हैं और काफ़िले के साथ जाते हैं, उन्हें दावत दी जाती है कि वो मुख्तलिफ़ मसाजिद में और मुख्तलिफ़ जगहों पे जाएं और कारगुजारी सुनाएं कि उन्होंने कैसे वहाँ पे काम किया, उन्होंने क्या कुछ सीखा और उसके फ़वाइद उन्हें किस तरह मिले। तो मैं भी अपना ज़ाती जो मेरा एक्सपीरियंस था कि मैं एक कॉलेज से फ़ारिग होने के बाद उस वक्त की मरकज़ी और सूबाई इंतज़ामिया, मुझे याद है बरदरम यूनुस रांझा साहब उस वक्त जनरल सेक्रेटरी पंजाब थे, उन्होंने मुझे बुलाया, दावत दी मंडी बहाउद्दीन में एक आमला इजलास में, और उन्होंने मुझे ज़िम्मे ये काम लगाया कि आपको इस्लामाबाद में जो है वो भेजा जाएगा ताकि आप अपनी तालीम भी वहाँ से हासिल करें और अंजुमन तलबा इस्लाम का काम भी किया जाए। ये कारगुजारी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है कि इससे हमारी जो नई क़यादत आने वाली है या जो हमारे कारकुनान हैं, हमारे दोस्त अहबाब हैं, उन्हें भी समझ आएगी कि काम को जामियात तक पहुँचाना आखिर कैसे है, उसकी ज़रूरत क्या है, अहमियत क्या है। उससे पहले
ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जामियात तक पहुँचा कैसे जाए, रसाई कैसे हासिल की जाए और वहाँ पर काम कैसे किया जाए। तो यूनुस रांझा साहब के हुक्म पर जब मैं इस्लामाबाद गया, वहाँ पे अंजुमन तलबा इस्लाम के जो दोस्त थे, सैयद फ़खर अब्बास शाह साहब, बरदर मसद चौधरी साहब, जहाँ ज़ेब सत्ती साहब, ये लोग बड़े एक्टिव थे इस्लामिक यूनिवर्सिटी में। इन दोस्तों ने मुझे ये भी ज़ोर दिया कि मैं इस्लामी यूनिवर्सिटी में ही दाखिला लूँ, लेकिन फिर मुझे नमल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला और मैं शोबा मास कम्युनिकेशन में वहाँ पर गया। जब मैं नमल यूनिवर्सिटी में गया तो वहाँ पर काम बिल्कुल भी नहीं था तंजीमी हमारा पहले से, और काम की ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि माहौल ऐसा था कि वहाँ पे ही असल में मैं समझता हूँ कि ऐसी जामियात जहाँ पर लिबरल और सेकुलर तबका जो है, जो कि मज़हब को जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ समझते हैं कि ये एक ड्यूटी है, छोटा सा फ़र्ज़ है, इसको बस निभाना है, और तलबा जो हैं वो हमारी मज़हबी तालीमात और इस्लामी तालीमात से बहुत दूर हैं। वहाँ पे जब मैं दाखिला लिया तो कोई काम करने वाला नहीं था, साथी भी नहीं था, दोस्त भी नहीं था। तो काम का आगाज़ फिर हमने वहाँ पे एक सिविल नुमाइंदे या एक इंडिविजुअल की कैपेसिटी में मैंने किया। मैं समझता था कि अगर तंजीमी हवाले से काम शुरू में ही आगाज़ किया जाए तो यूनिवर्सिटी में मुझे बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। मैंने वहाँ पर अपने एक नज़रिया रखने वाले जो दोस्त थे उनसे मुलाकात की। मुझे किसी ने उनका नंबर दिया और बताया कि नमल यूनिवर्सिटी के फ़लाँ शोबा में वो फ़लाँ हैसियत से काम कर रहे हैं। तो मैंने जब उनसे मुलाकात की, मैंने उन्हें बताया कि मेरा अंजुमन तलबा इस्लाम से ताल्लुक़ है, मेरी ये ज़िम्मेदारी है, और मैं चाहता हूँ कि मैं अपना जो मिशन है फ़रोग़ इश्क़ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसको लेकर यहाँ पर आगे चलूँ, और मैं एक तंज़ीमी कारकुन की हैसियत से यहाँ पर सरगर्मियाँ जो हैं वो करूँ। और जहाँ नमल यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ़ कॉन्सर्ट और मुख्तलिफ़ जो एक्टिविटीज़ थीं वो होती थी, म्यूज़िक मेले होते थे और इस तरह की मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़, मैं चाहता हूँ यहाँ पे महफ़िल नात का भी इनेकाद किया जाए, सैयदी मुर्शिदी या नबी के भी नारे लगाए जाएँ। तो उन्होंने भी मुझे यही मशवरा दिया कि ठीक है, आप इसे एक महफ़िल नात, चूँकि किस तंज़ीम का तो ख़ासा है ही अंजुमन तलबा इस्लाम का, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी है कि महफ़िल नात जो है ना, ये सारी उम्मत का मामला है, इश्क़ सरकार जो है ये सारी उम्मत का मामला है। तो उन्होंने मुझे नमल यूनिवर्सिटी के जो थे हमारे वहाँ पे एक स्टूडेंट अफेयर्स के साहिब, उनसे मिलवाया और उन्होंने बताया कि ये हमारे बड़े एक्टिव दोस्त हैं, ये यहाँ पे महफ़िल नात का इनेकाद करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी हर साल महफ़िल नात होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह रबीउल अव्वल का ही महीना था, तो उन्होंने डेट भी बताई कि इस डेट को है और आज मस्जिद में हमारा इजलास होगा, तो आप भी उसमें शिरकत करें। मैंने अपने अंजुमन तलबा इस्लाम के जो हमारे साथी थे, दोस्त थे, सीनियर अहबाब, उनसे मशवरा किया कि आज इजलास में मुझे जाना है, तो मैं क्या वहाँ पे बात करूँ, या मैं क्या पैगाम लेकर जाऊँ, या मैं क्या तारुफ़ लेकर जाऊँ, और कैसे काम किया जाए। उन्होंने मुझे यही मशवरा दिया साहब कि इनने भी, और हमारे मोअज़्ज़िज़ जो उस वक्त अंजुमन तलबा इस्लाम के मरकज़ी काबीना और सूबाई काबीना के लोग थे, कि आप एक इनफरादी हैसियत से उन्हें मिलें और उनसे ज़िम्मेदारी लें कि महफ़िल नात में हम जो भी ज़िम्मेदारी है वो हमें सौंप दें, आप तमाम तर काम करने की जो है वो हमें दें आप ज़िम्मेदारियाँ। हम इंशाअल्लाह ताला महफ़िल नात को ऑर्गेनाइज़ भी करेंगे, और जो भी नात ख्वाह हज़रात को बुलाना है हम उनके टाइम भी लेंगे। तो उस वक्त हमने नमल यूनिवर्सिटी में जो पहली दफ़ा महफ़िल नात करवाई, उसमें अंजुमन तलबा इस्लाम के लोगों ने शिरकत भी की, और अंजुमन तलबा इस्लाम का बाकायदा तारुफ़ भी पेश किया गया। और ये सब कुछ जो था वो इनफरादी हैसियत से किया गया। ये सिर्फ़ इसलिए बता रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हम जब भी किसी यूनिवर्सिटी में जाएँ तो वहाँ पे जाते साथ ही हम अपनी तंज़ीम का जो है वो परचम लहराना शुरू कर दें या तंज़ीमी सरगर्मियों का आगाज़ कर दें। हम अपनी तंज़ीम का सिर्फ मिशन लेकर जाएँ, इश्क़ सरकार की बात करें, और जो है वो हम बात करें अपने नज़रियात की। तो उससे ये होगा कि लोग हमारे साथ एंगेज होंगे। तो उस महफ़िल नात का जब इनकाद हुआ तो आप यकीन नहीं करेंगे कि तमाम तर शोबा जात के जो स्टूडेंट्स थे, उनमें मेल भी थे और फीमेल भी, वो मेरे साथ एंगेज हो गए। उन्हें ये पता चला कि ये एक लड़का यूनिवर्सिटी में आया है जो एक्टिव है, काम करना चाहता है और इससे काम कर रहा है। तो उसके बाद जब लोग मेरे साथ एंगेज हो गए तो वो मेरे साथ फ़ेसबुक पर भी आ गए, सोशल मीडिया पे आए, तो उन्हें यह भी पता चल गया कि इसका ताल्लुक़ इस तंजीम से है। तो बहुत से जो नज़रियात रखने वाले लोग थे और हमारे हम मसलक थे, उन्होंने मेरे साथ रब्ता भी कर लिया
और इस तरह हमें तंजीम साजी के लिए लोग भी मिल गए। यानी अब आप समझ रहे हैं कि मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हमें किसी भी जगह पे जब हम जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम जाते साथ ही तंजीम का अलम बुलंद करें और तंजीम का नाम लेकर काम करें। हम इंडिविजुअल कैपेसिटी में रहते हुए अपने हम नज़रियात दोस्तों के साथ मिलकर तंजीम का काम शुरू कर सकते हैं। इसी तरह जब भी हम किसी यूनिवर्सिटी में काम करना चाहें तो हम सबसे पहले वहाँ पर अपने नज़रियाती दोस्तों की तलाश करेंगे या तंजीमी दोस्तों की। ज़रूरी नहीं है कि हमें हर जगह हमारे तंजीमी दोस्त मिलें। जैसे मेरे घर के करीब एक यूनिवर्सिटी का कैंपस है, वहाँ पे मैंने काफ़ी मरतबा कोशिश की कि मुझे कुछ ऐसे दोस्त मिल जाएं मुख्तलिफ़ अज़ला से आने वाले जिनका तंजीम से ताल्लुक़ हो, लेकिन वो क्योंकि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का कैंपस है तो वहाँ पे मुझे दोस्त नहीं मिले। लेकिन फिर हमें वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसे लोग मिल गए जो हमारे नज़रियात से वाकिफ़ थे और वो नज़रियाती हवाले से काम भी करना चाहते थे, तो हमने उनकी मदद से तंजीमी काम किया। फिर हम ये देखते हैं कि यूनिवर्सिटी में कौन लोग एक्टिव हैं मुख्तलिफ़ सरगर्मियों में, हम उन्हें अपने साथ मिलाते हैं, उनसे अपना रब्ता इस्तवार करते हैं, उनसे मेल जोल बढ़ाते हैं, उन्हें दावतें देते हैं, उन्हें अपनी तंजीमी सरगर्मियों में बुलाते हैं। आप एक दफ़ा किसी को दावत देंगे तो मुमकिन है कि वो नहीं आएंगे, वो कहेंगे कि यार हमारे पास वक्त नहीं है। तो इससे भी मायूस नहीं होना। दावत का जो सिलसिला है, दावत का जो काम है, ये चलता रहना चाहिए। मैं 4 साल यूनिवर्सिटी में पढ़ा, मैंने 4 साल कुछ ऐसे लोग थे जिन पर भरपूर मेहनत की कि इन्हें तंजीम का हिस्सा बनाया जाए, लेकिन वो 4 साल तक तंजीम का हिस्सा नहीं बन सके। लेकिन वो एक हमदर्द की हैसियत से हमारे साथ चलना शुरू हो गए और जब भी कभी भी कहीं पे भी उन्हें अंजुमन तलबा इस्लाम के लोग मिलते, अंजुमन तलबा इस्लाम के साथी मिलते, तो वो अपना तारुफ भी यही करवाते थे कि हम भी अंजुमन तलबा इस्लाम के कारकुन हैं या हमदर्द हैं। तो मेहनत का सिलसिला और दावत का जो सिलसिला है वो नहीं रुकना चाहिए। इस हवाले से एक मैं वाक़या भी यहाँ पर कोट करना चाहूँगा कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, आप इतनी मेहनत करते हैं, दीन की इतनी दावत देते हैं, तो क्या ये जो लोग हैं ये आपकी बात नहीं सुनते, आपकी बात नहीं मानते, तो ये ऐसा क्यों है? तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए फ़ातिमा, जब तक हर शख्स हमारा कलमा नहीं पढ़ लेगा और वो मोहम्मद अरबी के दीन पर नहीं आ जाएगा, तब तक क़यामत नहीं आएगी। तो ये हर घर तक पैगाम पहुंचना है इश्क़ सरकार का, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हर घर तक पहुंचनी है। लेकिन देखना ये है कि हमने इसमें अपना कितना हिस्सा डाला है, हमने कितनी शम्मा जलाई है। तो इसी तरह एक सवाल अभी सामने आया, मैं मज़ीद गुफ्तगू से पहले इसको देख लूँ कमेंट में। क्या मुख्तलिफ़ ग्रुप्स की शक्ल में काम किया जा सकता है? आमिर इस्माइल साहब, साबिक मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात, तो आपने पूछा क्या मुख्तलिफ़ ग्रुप्स की शक्ल में? जी हाँ, बिल्कुल, हम मुख्तलिफ़ ग्रुप्स की शक्ल में भी काम कर सकते हैं, लेकिन हमें ये देखना होगा कि वो जो ग्रुप्स हैं वो पहले से तो नहीं चल रहे। अगर कोई भी ग्रुप पहले से यूनिवर्सिटी में चल रहा होगा, यानी कोई स्टूडेंट कौंसिल चल रही है और उसने मादी में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की हैं जो हमारे नज़रियात के मुतसादम हैं, या नेशनल जो इश्यूज़ हैं या नेशनल हमारी सिक्योरिटी जो है उसके मुतसादम है, जैसे कि कुछ ऐसी नेशनलिस्ट मूवमेंट पाकिस्तान में रहीं, तो उन ग्रुप्स को हम ज्वाइन नहीं करेंगे। हम अलग से अपनी एक सिविल सोसाइटी की बुनियाद रख सकते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रख सकते हैं। जैसे मैं शोबा इबलाग से था, तो हमने वहाँ पर ये बुनियाद रख सकते हैं कि मैस कॉम सोसाइटी इस तरह से कुछ बनाकर बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी में मुझे याद है हमारे ब्रदर जहांज़ेब सत्ती साहब ने इस तरह से 2-3 मुख्तलिफ़ जो थी वो ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, जिनमें कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को शामिल उन्होंने साथ किया जो कि अंजुमन तलबा इस्लाम का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे या नहीं बनते थे, लेकिन उन्हें एंगेज रखने के लिए अपने साथ और तंजीमी एक्टिविटीज़ में एंगेज रखने के लिए और अपनी पावर को बढ़ाने के लिए, अपनी हैसियत बनाए रखने के लिए उन्हें जो था, और उन्हें गैर निसाबी सरगर्मियों में एक्टिव रखने के लिए वो ग्रुप्स बनाए गए थे। इसी तरह हमें ये देखना होगा इदारे में जो गैर निसाबी सरगर्मियाँ होती हैं उसमें हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, ताकि कोई भी आपके ऊपर ये एलिगेशन ना लगाए कि हम अपने ज़ाती मुफादात की जंग के लिए सिर्फ काम कर रहे हैं। यानी अंजुमन तलबा इस्लाम को ये ना कहा जाए कि यार इनका एक एजेंडा है, ये एक ख़ास किसी मसलक के लिए काम करते हैं, इन्हें स्टूडेंट्स की हमदर्दी नहीं है और इन्हें स्टूडेंट से कोई लेना देना नहीं है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना आके अपना मिशन बताते हैं, अपनी बात करते हैं, अपने साथ लेके लोगों को जाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम जब भी किसी भी यूनिवर्सिटी में हो तो हम ज़्यादा से ज़्यादा
उस यूनिवर्सिटी में होने वाली तमाम तर एक्टिविटीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और हम एक नुमाया करैक्टर की हैसियत से वहाँ पर अपने आप को मनवाएं। इसी तरह यूनिवर्सिटीज़ में काम करने के लिए हमें जो है वो दाखिला कैंप लगाना होते हैं, रहनुमाई कैंप लगाना होते हैं, उसके भी कुछ असूल हैं। दाखिला कैंप कैसे लगाया जाए? मुझे याद है कि जब हम मौलाना ज़फ़र अली ख़ान डिग्री कॉलेज वज़ीराबाद में थे तो एक साबिक ने हमें दाखिला कैंप शुरू होने से एक रोज़ पहले तरबीती नशिस्त का अहतमाम हुआ और वहाँ पे उन्होंने हमें बताया कि जब आप कैंप लगाएंगे तो वहाँ पे आने वाला हर स्टूडेंट जो है उसके माँ भी आप हैं, उसके बाप भी आप हैं। इतने खलूस और मोहब्बत से वो लगाया जाए और दाखिला कैंप पे कोशिश की जाए कि ऐसे दोस्तों को बिठाया जाए जिनका हुलिया जो है वो बड़ा पोलाइट हो और जिनका लहजा बड़ा पोलाइट हो और वो हुस्न इखलाक से बात करें, वो लोगों के ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती या धांस धोंधली का काम ना करें। उनसे मिलने वाला जो है वो उनके साथ खड़ा हुआ इत्मीनान महसूस करे और वो अपने अगर मतलब कि कुछ लोगों के जहन में कुछ तंजीमी और स्टूडेंट पॉलिटिक्स के हवाले से कुछ सवाल जवाब होते हैं ना, वो आपके कैंप पे आते हैं लेकिन वो आपसे बात नहीं कर पाते, अपना मकसद पूरा किया चले गए। तो आपके खड़े हुए दोस्तों का लहजा इतना नरम होना चाहिए कि कोई भी बंदा किसी भी किस्म का सवाल पूछना चाहे तो वो खुल के पूछ सके और वो कोई भी किसी किस्म का गुबार उसके दिल में हो तो वो निकाल सके। ये एक स्टूडेंट लीडर की भी जो है वो पहचान है और जो आपके दाखिला कैंप और यूनिवर्सिटीज़ में जो रहनुमाई कैंप्स लगाए जाते हैं ये उसकी भी पहचान है। और दाखिला कैंप जो है वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में तंजीमी सरगर्मियों को बढ़ाने के लिए और तंजीमी काम को आगे बढ़ाने के लिए। फिर कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वहाँ पर पाकिस्तान में, ये अलमिया है पाकिस्तान का, बाकी पूरी दुनिया में तलबा यूनियन बहाल हैं और तलबा यूनियन के इलेक्शन भी होते हैं जितनी भी जमहूरी ममालिक हैं और ये हमारा आइनी हक भी है। लेकिन हमारा अलमिया ये है पाकिस्तान का, यहाँ पर तंजीमी काम को करने नहीं दिया जाता और जो जमहूरियत की नर्सरियाँ हैं तलबा यूनियन उन पर पाबंदी लगा दी गई है। इसी तरह कुछ कॉलेजेस और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में भी आपसे एक हलफनामा लिखवा लिया जाता है, एफिडेविट पे साइन करवा लिए जाते हैं। तो उन यूनिवर्सिटीज़ में तंजीमी काम जो है वो हम गैर तंजीमी हैसियत से भी कर सकते हैं, जैसा कि मैं पहले ज़िक्र कर चुका हूँ कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हम दाखिला लेते हैं और वहाँ पे हम तंजीम शादी नहीं कर सकते या हमें तंजीम शादी करने पे पता चलता है कि जनाब आपको जो है वो यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया है या आप पे ऊपर बैन लगा दिया गया, आप इतने दिन क्लास में नहीं आ सकते। तो आप एक गैर तंजीमी हैसियत से यूनिवर्सिटी में जो है वो काम करते रहें, मिशन का काम करते रहें। एक सवाल आमिर भाई का ही दोबारा, यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के साथ कैसे बेहतर ताल्लुकात हो सकते हैं? जी, यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए सबसे जो बड़ा हमारे पास हथियार होता है ना, वो यही है कि हम वहाँ की जितनी गैर निसाबी सरगर्मियाँ उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। स्पोर्ट्स गाला हो रहा है तो सबसे आगे हमें होना चाहिए। इससे ये होगा कि हम यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की नज़रों में आएंगे और यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को पता चलेगा कि ये बड़े बाकिरदार लोग हैं, गैर निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं और ये पॉजिटिव अप्रोच के साथ चलते हैं। अक्सर हमने तंजीमात देखी हैं, जैसे लाहौर की एक यूनिवर्सिटी में एक गुंडागर्द तंजीम जो है उसका काम ही ये है कि वो यूनिवर्सिटी जो भी एक्टिविटी करती है वो उसमें मनफी अप्रोच के साथ जो है ना हिस्सा ले लेते हैं और उस एक्टिविटी को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। ऐसा हमने नहीं करना, हमने मिसबत अप्रोच के साथ चलना है। हमने यूनिवर्सिटी के जितने मामला हैं उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। अच्छा, मैं फिर अपनी बात की तरफ वापस आऊँगा कि किसी भी यूनिवर्सिटी में जहाँ पर सख्त तरीन पाबंदी हो तलबा तंजीम के काम करने पे, वहाँ पे हम गैर तंजीमी हैसियत से काम करें और अगर हम वहाँ पे काम करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, तो हम एक सिविल नुमाइंदा बन के यूनिवर्सिटी के बाहर जाके जब भी दाखिले शुरू हों वहाँ पे अपना कैंप लगाएं और यूनिवर्सिटी को भी ये इत्मीनान दिलवाया जाए, एतमाद में लिया जाए कि हम भाई किसी किस्म की सियासी सरगर्मी में ना तो आ रहे हैं ना करना चाह रहे हैं, बल्कि हमारा ये एक NGO है या एक सिविल सोसाइटी है। हमने इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद की कई यूनिवर्सिटियों में काम किया। मैं आपको बताऊं कि कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में कौंसल्स थी स्टूडेंट्स की, वो वहाँ पे काम नहीं करने देती थी हमें, अंजुमन तलबा इस्लाम का। तो वहाँ पे काम करने के लिए हमने फिर यही हरबा इस्तेमाल किया कि हम वहाँ पे एक आज़ाद हैसियत में अपने दोस्तों को हमने एक्टिव किया मुख्तलिफ़ सोशल एक्टिविटीज़ में। हमारे पास उसकी बेशुमार मिसालें भी मौजूद हैं। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अंजुमन के काफ़ी दोस्त अभी तक कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में बड़ा एक्टिवली काम कर रहे हैं
वो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप अंजुमन तलबा इस्लाम का जो है वो नारा पहले दिन से लगाना शुरू कर दें। ख़ुद को पहले मजबूत करें, ख़ुद को पहले बाकिरदार वहाँ पे साबित करें, फिर अपना मिशन लेकर आगे चलें। एक और सवाल आया है, कौंसल्स और दीगर तंजीमों से मिलकर काम कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल हमें करना भी चाहिए और हमें अपने मुख्तलिफ़ दोस्तों को भी उन कौंसल का हिस्सा बनाना चाहिए, बशर्त ये कि वो कौंसल्स जो हैं हमारे नज़रियात से मुतसादम ना हो, हमारे मुल्की या मिली जो मफादात हैं उनसे वो मुतसादम ना हो, वो कोई नेशनलिस्ट या इस तरह की तंजीमें ना हो जो कि पाकिस्तान मुखालिफ नारेबाजियाँ करती हैं या पाकिस्तान मुखालिफ जो है वो सोच को परवान चढ़ाना चाहती हैं। इस तरह की तंजीमें नहीं होनी चाहिए। अब हम चलेंगे अपने उस उन्वान की जानिब के एक सवाल पहले मैं देख लूँ, गैर तंजीमी हैसियत से कैसे काम हो सकता है? जी, गैर तंजीमी हैसियत से काम करने से मुराद मेरी ये है कि हम खुद को वहाँ पर ये ना बताएं कि अंजुमन तलबा इस्लाम के लोग हैं। हम यूनिवर्सिटी में महफ़िल नात का इनेकाद करें, अपने साथ कुछ स्टूडेंट्स को मिला लें और इंतज़ामिया से इजाज़त लें और उस इजाज़तनामे के ऊपर ये ना लिखा जाए कि जनाब वाला ये अंजुमन तलबा इस्लाम का दिए। जैसे वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी की इस हवाले से मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में हमें महफ़िल नात करवानी थी। तो जब हमने वहाँ पे महफ़िल नात की अर्ज़ी पेश की तो वहाँ पे जो स्टूडेंट अफेयर को देखते थे उन्होंने हमारी अर्ज़ी पे साइन कर नहीं किए और उन्होंने कहा जी यहाँ पे तो महफ़िल नात बहुत हो गई या पहले अब नहीं हो सकती। तो पता ये चला कि जनाब का ताल्लुक़ जो है एक दूसरी तलबा तंजीम से रहा ज़माने तालिब इल्मी में, और ये अंजुमन तलबा इस्लाम को पसंद नहीं करते। तो हमने फिर ये फ़ैसला किया, मलिक अज़ीज़ुर रहमान साहब उस वक्त हमारे साथ थे, कि हम इस एप्लीकेशन को किसी एक ख़ास डिपार्टमेंट की जो कौंसल है, जैसे इंजीनियरिंग कौंसल है, उसके थ्रू अब हम इसको एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं और फिर देखते हैं रद्द अमल। हमने उसके थ्रू उस एप्लीकेशन को सबमिट किया उस इंजीनियरिंग कौंसल के थ्रू, और उस पे ऊपर साइन भी मिल गई और इजाज़त भी मिल गई। हमारा मिशन था महफ़िल नात का, सरकार की नात की महफ़िल सजाने का, वो हमारा पूरा भी हो गया। और जो महफ़िल नात का दिन था फिर हमने अंजुमन तलबा इस्लाम का पीछे बैनर भी लगाया और सैयदी मुर्शिदी जानवी की गिरदान भी लगी वहाँ पे। तो ये मेरा मकसद गैर तंजीमी हैसियत से ये है कि अगर कहीं पे मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है तो फिर हम अपना कुछ वक्त के लिए कोई पॉलिसी इख्तियार कर सकते हैं। उस्मान साहब का है, कुछ असातिज़ा नहीं चाहते कि कॉलेज में तंजीम साजी हो तो वो अपनी क्लासेस में तलबा को वर्गलाते हैं और फिर नतीजतन तलबा नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं। इन मामलात को कैसे संभाला जाए, कोई बेहतरीन तजवीज़ दें। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है और इसको जो है हमारे तमाम ही दोस्तों को तकरीबन सामना करना पड़ता है कि असातिज़ा क्लास में ही ये जो है ना शुरू कर देते हैं कि जनाब तंजीमों का कुछ नहीं फ़ायदा, तंजीमों में कुछ नहीं रखा। तो ऐसे हालात में हमें सबसे पहले तो यूनिवर्सिटीज़ में बाकायदा तौर पर डिबेट का आगाज़ करवाना चाहिए, मुकालमा होना चाहिए। आप ख़ुद से उस्ताद मोहतरम को बड़े बाअदब तरीके से पहले तो बताएं कि सर मेरा भी ताल्लुक़ एक तलबा तंजीम से है, आपने मुझ में क्या मनफी असरात देखे या कहाँ पे मुझे आपने ऐसा महसूस किया कि मैं अपनी तालीम से दूर हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले तो यही ज़रूरी है कि अपने किरदार को बेहतर बनाएं और अपना जो तलीमी मामलात हैं उनको बेहतर करें सबसे पहले। फिर आपके ऊपर बल्कि आपको देख के कोई उस्ताद भी बात करने के ये नहीं सोचेगा, उसको भी पता होगा कि यार ये बंदा भी तलबा तंजीम से ताल्लुक़ रखता है। तो उसका बेहतरीन तरीका यही है कि मुकालमे का आगाज़ करें और वहाँ पे लोगों में ये डिबेट लेकर आएँ कि तलीमी इदारों में तलबा यूनियन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और उसकी बेशुमार मिसालें हमें पाकिस्तान से ही मिल जाएंगी। ये मुख्तलिफ जैसे कि हमारे पास कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का माहौल है, वहाँ पे तलबा यूनियन से बहुत बड़े बड़े नाम निकले। इसी तरह हमारे पास जीसी की एक बहुत बड़ी मिसाल है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से तलबा तंजीमों से फ़ारिग होने वाले बड़े बड़े आला मुकाम पर आज फ़ायद हैं। हमारी पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए इस टाइम भी 80% लोग जो हैं वो माजी में तलबा तंजीमों के साथ अटैच रहे। तो ये चीज़ें हैं, इस तरह की बातें हमें पता होनी चाहिए जो हम उस्ताद के साथ भी शेयर कर सकें और कॉलेज की दीगर जो हमारे दोस्त हैं उनके साथ भी। जामियात के अंदर अंजुमन तलबा इस्लाम को दीगर तलबा तंजीमात से किस हद तक इल्हाक करना चाहिए? अंजुमन तलबा इस्लाम क्योंकि एक गैर सियासी हैसियत रखती है तो हमें जो दीगर सियासी तलबा तंजीमें हैं उनका बहुत उनके साथ लिमिटेड रहना चाहिए। हमें रावलपिंडी में काम करने के लिए बारानी यूनिवर्सिटी में
और गवर्नमेंट वो जो वहाँ पे एक कॉलेज था असगर मॉल कॉलेज में, यहाँ पे काम करने के लिए हमने MSF के साथ, मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के साथ इल्हाक किया हुआ था और बाकायदा ख़बरों में हमने इसको शाया भी किया और उन्होंने हमें हर मुमकिन सपोर्ट भी की। और हमें बिल्कुल इल्हाक कर लेना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। वो लोग लेकिन अपनी एक आज़ाद हैसियत और अपनी जो एक हमारी इनफरादियत है उसको हमने ज़रूर बरकरार रखना है। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आपका हर कारकुन जो है ना वो अब उन्हीं के पीछे लग जाए या उन्हीं की बात सुनना शुरू कर दे या उन्हीं के जलसे जुलूसों की हद तक हम महदूद रह जाएं। हमें सिर्फ यूनिवर्सिटी और कॉलेज के जो मामलात हैं उनकी हद तक, उनके बाहर के क्या मामलात हैं और उनकी तंजीमों के जो हैं वो उनकी क्या क्या सरगर्मी है, उनमें हमें बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम कभी भी इन्वॉल्व नहीं हुए, बल्कि हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती थी वो क्योंकि मज़हब से रिलेटेड होती थी तो वो लोग बिल्कुल आते थे, भरपूर हिस्सा लेते थे। जामियात के अंदर नजमत तलबा को ये सवाल हो चुका है। इसके अलावा फिर आगे जब मैंने अब बात करनी थी वो यही थी कि तंजीमी काम की ज़रूरत और अहमियत क्यों है। तंजीमी काम की ज़रूरत इसलिए हमें महसूस होती है कि यूनिवर्सिटीज़ में एक ऐसा माहौल इस टाइम पाकिस्तान में आ चुका है कि यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया आपको कंसर्ट की इजाज़त दे देगी, आप म्यूज़िक मेला कराएं। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया आपको डांस पार्टी की इजाज़त दे देगी, आप करवाएं। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया आपको मुख्तलिफ़ खेलों की, वो तो चले मिसबत सरगर्मियाँ हैं, उनकी भी इजाज़त दे देगी। लेकिन जब भी आप वहाँ पर महफ़िल नात की बात करेंगे, जब भी आप वहाँ पर किसी किस्म के भी बयान की बात करेंगे कि जी मुबल्लिग हैं बहुत बड़े आलमी शोहरत याफ्ता, उनका हम दरस कुरान दरस हदीस रखना चाहते हैं, तो इंतज़ामिया की तरफ से आपको, ये पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ का मिजाज बन चुका है, इंतज़ामिया की जानिब से आपको हमेशा मनफी जवाब मिलेगा और वो कहेंगे कि यार ये तो फितने खड़े कर देगा और ऐसे तो यहाँ पे फ़िरका वारियत फैल जाएगी और यहाँ पे जो हैं वो लड़के जो हैं वो जुनूनियत की तरफ चल पड़ेंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है इस वक्त कि पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटी में अंजुमन तलबा इस्लाम का काम किया जाए और पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ को, पाकिस्तान के तलबा को और असातिज़ा को एक मिस्बत सरगर्मियों से ये दिखाया जाए और ये मनवाया जाए कि मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला या मज़हब पसंद करने वाला या मज़हब के बहुत करीब जो लोग हैं वो सारे शिद्दत पसंद नहीं होते हैं और उन्हें जो है ना वो बड़े उनमें पोलाइट लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये चंद अनासर होते हैं जिनकी वजह से इस तरह का जो है ना जहन बन जाता है हमारे वाइस चांसलर्स का, प्रोफेसर्स का और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का। इसलिए अंजुमन तलबा इस्लाम की इस वक्त बहुत सख्त ज़रूरत है कि यूनिवर्सिटीज़ में काम करके दिखाया जाए, वहाँ पे नरम रहकर और एक मिस्बत अप्रोच के साथ चलकर वहाँ पे अपनी इस सलाहियतों को मनवाया जाए और पूरी दुनिया को और पाकिस्तान के तलबा को ये दिखाया जाए कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान और बिलखसूस मोहब्बत रसूल की बात करने वाले, नमूस रिसालत की बात करने वाले और हुर्मत रसूल की बात करने वाले जो हैं ये तो दरूद वाले हैं, ये तो सबसे नरम लोग हैं। इसलिए बहुत मैं समझता हूँ कि इसकी अशद ज़रूरत है। फिर इसलिए भी ज़रूरत है कि पाकिस्तान में क़यादत का फुक़दान है इस वक्त। पाकिस्तान के जो हमारी पार्लियामेंट है, नेशनल असम्बली है, वहाँ पे ऐसे ऐसे गंवार लोग बैठे हैं, ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं जो ना अवामी मसाइल को समझते हैं ना अवाम को समझते हैं। जबकि मैं समझता हूँ कि एक तालिब इल्म रहनुमा हर दौर से गुजरा होता है, यूनिट से शाख, शाख से ज़िला, ज़िला से सूबा, सूबे से मरकज़ तक और जामियात में काम करके उसने हर किस्म के लोगों को समझा होता है, देखा होता है। तो जब वो नेशनल असम्बली में जाएगा, पार्लियामेंट में जाएगा, तो पार्लियामेंट की भी शान बढ़ेगी और पार्लियामेंट में लोगों की समझ बूझ में भी जो है ना वो एक वाज़ेह फ़र्क देखने को मिलेगा। फ्यूचर लीडरशिप हमें जो है ना वो तलबा तंजीमों से मिलती है। सवाल आया है, इस हवाले से ख़ुद को इतना भी नीचे दिखाकर इंतज़ामिया की हर बात मानते हुए ताबे नहीं हो जाना चाहिए। ये कामरान अकबर रिजवी साहब ने बात की है कि इंतज़ामिया के नीचे नहीं लगना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ, मेरा इस हवाले से ये मौक़िफ़ है कि इंतज़ामिया से मुखालफत भी नहीं लेनी चाहिए। इंतज़ामिया जो है वो भी अपने राइट पर होती है। वो जब आपको किसी बात से मना करते हैं तो हमें उसमें कुछ ना कुछ हिकमत ज़रूर होती है, हमें उसको समझना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए। जिस दिन हमारे अंदर ये सलाहियत आ जाएगी ना
कि हमें पता चल जाए कि हमने एक प्रपोज़ल यूनिवर्सिटी को पेश किया और यूनिवर्सिटी ने उसको ना कर दी, तो ये ना की जो वजह है ना, इसको जिस दिन हम समझ लेंगे ना, जिस दिन हमारा कारकुन, हमारा एक रहनुमा, हमारा यूनिवर्सिटी का नाज़िम इस काबिल हो जाएगा, उसके बाद इंतज़ामिया कभी हमारे किसी काम के लिए ना नहीं करेगी। आप कुछ भी लेके जाएंगे इंतज़ामिया हाँ ही करेगी। एक दफ़ा ना होती है तो उसको समझना है और उसको अंडरस्टैंड करना है कि ये ना हुई क्यों है। जिस दिन ये समझ लेंगे फिर ना नहीं होगी, फिर हाँ ही हाँ होगी। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया में भी मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह बैठे होते हैं, किसी को हमारी एक्टिविटी से एतराज़ नहीं होता। कुछ मामलात ऐसे होते हैं लेकिन खुल के बात नहीं हो सकती। जैसे हमने अपनी यूनिवर्सिटी के, मैंने अपने हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट को एप्लीकेशन दे दी कि जी गुस्सा खाना खाकों के ख़िलाफ़ मुझे रैली निकालनी है, तो वो कुछ देर खामोश थे। फिर उन्होंने कहा यार आप ऐसा करें, ये तो रेक्टर का मामला, मेरा मामला नहीं है। लेकिन मैं उनकी खामोशी से ये समझ गया कि अगर ये काम हो भी जाए तो मेरे ऊपर आँच नहीं आएगी इंशाअल्लाह ताला, हमारे कोई मसला नहीं। वैसे तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह टेंशन है भी नहीं, लेकिन मैं उनकी जो खामोशी थी उससे मैंने ये समझ लिया कि अगर हम ये काम करें, एक रैली निकालें गुस्सा खाना खाकों के ख़िलाफ़ यूनिवर्सिटी में, तो हमें कोई मसला नहीं होगा। लेकिन फिर भी उन्होंने क्योंकि कहा था रेक्टर तक पैगाम पहुँचाएँ, तो हमने रेक्टर के ऑफ़िस में भी अपनी एप्लीकेशन दी। हमें उसकी तरफ से ना हाँ आई ना आई। हम फिर समझ गए कि हमें अपना मिशन जारी रखना चाहिए। वो हाँ इसलिए नहीं कर सकते कि ज़ाहिर बात है वो भी मुलाज़मीन होते हैं, उनके 100 मसाइल होते हैं। हमने वो काम किया, हमने रैली भी निकाली, हम यूनिवर्सिटी को छुट्टी करा के पूरी यूनिवर्सिटी की बाहर गेट तक लेके गए, गेट से हम रोड तक लेकर गए। वहाँ पर मीडिया आया, मीडिया में बयानात भी जारी हुए, अगले दिन ख़बरें भी लगीं, लेकिन यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने बिल्कुल हमें कुछ नहीं कहा। तो ये चीज़ें हमें ख़ुद से अंडरस्टैंड करनी होती है कि किस अमर की ज़रूरत है और कब क्यों हमें ना की जा रही है और क्यों हमें ना की हाँ की जा रही है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया आपके साथ बड़ा प्यार बढ़ा लेती है, वो कहती है यार आप जैसे तो लोग ही नहीं हैं, वो आपको अपने साथ जानबूझ कर एंगेज करना शुरू कर देते हैं। उनसे भी हमने अंडरस्टैंड करना है कि कहीं ऐसा ना हो हमसे कोई ऐसा वैसा काम करा के हमें फ़ारिग कर दिया जाए। तो इसके अलावा मैं चाहूँगा कि अगर कोई दोस्तों के पास कोई सवाल हो इस हवाले से, वो करना चाहें तो वो पूछ लें। कोई भी दोस्त अपना किसी किस्म का सवाल पूछना चाहे, उन्हें यूनिवर्सिटीज़ में किस किस्म के मसाइल का सामना है तंजीमी काम करते हुए, और वो अब तंजीमी काम को जारी रखना चाहते हैं जामियात में, या उनके करीब कोई यूनिवर्सिटी और वो वहाँ पे काम शुरू करना चाहते हैं, तो इस हवाले से कोई वो सवाल किसी भी किस्म का पूछना चाहे तो वो पूछें। मैं उसके लिए इंशाल्लाह, क्योंकि हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद की मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में काम को देखा, हमने बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी के दोस्तों से काम को सीखा और हमने ख़ुद भी वहाँ पे किया यूनिवर्सिटी की हद में भी। और दीगर जो यूनिवर्सिटीज़ थी, इस्लामाबाद की कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, नमर यूनिवर्सिटी, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अब तक भी काम मौजूद है। तो आपके करीब कोई यूनिवर्सिटी हो या आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और काम करना चाहते हैं तंजीमी, तो आप उस हवाले से कोई भी सवाल पूछना चाहें तो। जामियात काफ़ी अर्सा से बंद हैं, तो अब नई पनीरी कैसे तैयार की जाए? बहुत बड़ा अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त सवाल आया है सामने कि जामियात भी बंद हैं, कॉलेजेस भी बंद हैं, तो नए लोगों को साथ कैसे मिलाया जाए? क्योंकि हमारा तो, हम तो हैं ही तालिब इल्म तंजीम, तो हमें तो स्टूडेंट मिलता है। हम अब फ़िलहाल सोशल मीडिया की वसातत से जो है ना अपने काम को जारी रख सकते हैं। हमारे यहाँ मसला बड़ा है कि हम सोशल मीडिया को बुरा बहुत समझते हैं, हम उस पर काम, हमारे बेशुमार लोग सोशल मीडिया को दज्जाली मीडिया कहते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सोशल मीडिया मैं समझता हूँ कि हमारे पास काम करने के लिए एक बहुत बड़ा जो है ना वो एक सरमाया है इस वक्त। हमें इसका बिल्कुल भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। हमें सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी जो पैगाम रसानी है, मैं देखता हूँ अजमन तलबा इस्लाम के बड़े खूबसूरत पोस्टर्स जो हैं आजकल आते हैं, शब मेराज के हवाले से, शब बारात के हवाले से, रमज़ानुल मुबारक की आमद के हवाले से, अहादीसें और कुरान पाक की आयात और उनका तर्जुमा। ये एक इस वक्त का सबसे बड़ा काम जो है ना वो यही है। आपका कंटेंट जो है ना वो बड़ा मजबूत होना चाहिए। सोशल ये जो अब पिछले दिनों हमारे उशकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रियासी जबर व गुंडागर्दी हुई, उसके ख़िलाफ़ अंजुमन तलबा इस्लाम ने सोशल मीडिया पे बड़ा ज़बरदस्त काम किया, बड़े खूबसूरत पोस्टर और वो
एक पैगाम रसानी और जितनी भी अपडेट्स थी और डेवलपमेंट्स थी वो हमारी सोशल मीडिया के ज़रिए आती रही। तो इस तरह के कंटेंट जो है, और मैं ये भी यहाँ पे कहूँगा कि जो लोग यूनिवर्सिटीज़ में काम कर रहे हैं वो अपने वीडियो पैगाम के ज़रिए भी लोगों को अपने साथ एंगेज रखें और एक्टिव रखें। मुख्तलिफ़ सरगर्मियाँ जो हैं, फ़ेसबुक के ऊपर लाइव प्रोग्राम रखें आप, ट्विटर के ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिवली काम करें, और जूम के ज़रिए सेशंस का बाकायदा आगाज़ करें, और उन सेशन को खालिसतन तंजीमी ना रखें, उसमें इंटेलेक्चुअल्स को बुला के अपनी क्लास के लोगों को दावत दें, अपने जो तंजीमी दोस्त हैं उनको भी दावत दें। इस तरह से आप तंजीमी काम को जारी रखें, और नए जो लोग आ रहे हैं उनको भी साथ दावत दें, और जो कॉलेजेस में आपके दोस्त हैं उनको दावत दें, जिन्हें आप समझते हैं कि अब इन्होंने यूनिवर्सिटी में जाना है, उनको भी दावत दें। वेबिनार्स करवाए जा सकते हैं जूम की तरह, काफ़ी एप्लीकेशंस हैं इनको। जी, इमरान भाई ने भी बिल्कुल वही जो बात मैं आपसे कर रहा था वही उन्होंने बात की है कि आप वेबिनार्स का अहतमाम करें, सोशल मीडिया पर इस तरह से एक्टिविटीज़ करें मुख्तलिफ, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपके साथ लोग एंगेज रहेंगे। और आपके पास तो इस टाइम माशाल्लाह बड़े बड़े अच्छे दोस्त जो हैं कंटेंट राइटर्स मौजूद हैं, उनसे बड़े अच्छे अच्छे कंटेंट लिखवा के आप उसको करें। सवाल आया, जामियात में कौन सी एक्टिविटीज़ ज़्यादा अट्रैक्टिव और फ़ायदेमंद हो सकती हैं? मजहबी प्रोग्राम्स के अलावा, हाँ जी, मजहबी प्रोग्राम के अलावा सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव जो मैंने देखा बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी में, हमारे दोस्त एक स्पोर्ट्स गाला करवाया करते थे, उसमें तमाम डिपार्टमेंट्स के लोगों को अपने साथ एंगेज करके वो क्रिकेट का अलग होता था, बैडमिंटन का अलग होता था, फ़ुटबॉल का अलग होता था, हर रात ये एक्टिविटी होती थी। और ये स्पेशली जो समर प्रोग्राम्स होते थे उनमें ये मेरे ख्याल से होती थी शायद। तो स्पोर्ट्स गाला एक बड़ा ज़बरदस्त है, वो होना चाहिए, उस एक्टिविटी को आप करवाएं। और अगर आपको वहाँ पे किसी किस्म के तंजीमी मसाइल हैं तो आप एक गैर तंजीमी हैसियत से करवाएं, और उसकी जो ओपनिंग सेरेमनी है या उसकी क्लोजिंग सेरेमनी है उसमें तंजीमी ज़िम्मेदारान को बुला के जब आप उनका ख़िताब करवाएंगे, उनके हाथ से सबको अवार्ड दिलवाएंगे, तो सबको पता चल जाएगा कि करवाने वाले कौन है। तो इस तरह की सरगर्मियाँ बहुत ज़्यादा करवाएं। जामियात में, जी बिल्कुल, इसका तो जवाब पहले हो चुका है जी, जो कामरान भाई ने सवाल पूछा था। अच्छा, कामरान भाई बता रहे हैं कि जामिया ज़रिया का लेक्चर सेशन चल रहा है आज भी अभी हमारा। जी बिल्कुल, बड़ा ज़बरदस्त है ये, पेंडेमिक को देखते हुए, कोविड-19 की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए जो है ना, वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन रहना चाहिए और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि बड़े जल्द से वर्कशॉप्स और इस तरह की अभी वो मामलात नहीं हो सकते। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपना फोकस करें, जूम सेशंस करवाएं और फेसबुक लाइव प्रोग्राम्स चलवाएं। हाँ जी इमरान भाई, अब इजाज़त है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मज़ा आया, आप दोस्तों के सवाल बड़े अच्छे थे और बड़े जानदार सवाल थे। मुझे यकीन करें बड़ी खुशी हुई कि सारे दोस्त जो हैं वो जामियात से ही ताल्लुक़ रखने वाले हैं। जिन्होंने भी ये सेशन देखा, उस्मान भाई देख रहे थे, कामरान अकबर रिजवी साहब, आमिर इस्माइल साहब, इमरान शरीफ साहब भी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और इनका बड़ा अच्छा किरदार रहा हमेशा कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में तंजीमी इमेज जो है उसको मुस्बत बनाने में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबका, हम सबका हामी नासिर हो। बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलाम वमा अलैना इल्लल बलाग।